जब मोक्ष का द्वार हाथ लग जाता है उसके बाद कहां जाना, फिर तो विश्राम ही विश्राम है, फिर परम विश्राम है। अब होता कैसे, मोक्ष द्वारिका मोक्ष द्वार है, मोक्ष कैसे हो जाता है? जब द्वारिका में आ गए कि मोक्ष हो गया? द्वारिका में मोक्ष इसीलिए होता है, इसीलिए ये मोक्ष पूरी है कि द्वारिका ब्रह्म विद्या है। मोक्ष कौन देता है? ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। वस्तु की वास्तविक पहचान को ज्ञान कहते हैं, और वस्तु की वास्तविक पहचान होती है तभी छोड़ने जैसा हम छोड़ सकते हैं और पकड़ने जैसा हम पकड़ सकते हैं। जैसे वास्तविक ज्ञान वस्तु का नहीं होता तब तक क्या करेंगे? तब तक मोह माया इन सब की हम बुराई करेंगे। आसक्ति अच्छी चीज नहीं है, वासना अच्छी चीज नहीं है, मोह अच्छी चीज नहीं है, लोभ अच्छी चीज नहीं है, क्रोध अच्छी चीज नहीं है। हम कहेंगे कि ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, लेकिन छोड़ता कौन है? हम क्रोध की बुराई करेंगे, क्रोध भी करेंगे। हम मोह की बुराई भी करेंगे, मोह भी करेंगे। हम पाप की बुराई भी करेंगे, पाप भी करेंगे। हम निंदा की निंदा भी करेंगे और निंदा भी करेंगे। हम छोड़ नहीं देते उसको कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो हम उसको फिर क्यों पकड़ते? और भजन अच्छा है, शांति अच्छी है, सेवा अच्छी है, धर्म करना बहुत अच्छा है, भजन करना बहुत अच्छा है, ये सारी अच्छी चीजों को हम अच्छी कहते हैं, लेकिन उन अच्छी चीजों को, उन अच्छे गुणों को हम पकड़ते कितनी मात्रा? तो बुरी चीज को बुरा समझकर भी हम छोड़ते नहीं हैं, बुरी आदतों को बुरी कहकर भी हम छोड़ते नहीं हैं, और अच्छी आदतों को, अच्छे गुणों को अच्छा कहकर भी हम अपने जीवन में धारण करते नहीं हैं। ये कारण ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव में ही होगा। अब देखो, सोने का टुकड़ा हो 10-20 ग्राम का या कुछ भी, सोने का जब टुकड़ा है आपके सामने कोई रख दे और वो सोने के टुकड़े के ऊपर गंदगी है, धूल जमी हुई है, पूरी तरह से वो गंदा है, कचरा है, लेकिन अगर आपको ये पूरी तरह से ज्ञात है कि ये सोना है, तो धूल देखकर उसको त्यागोगे नहीं, सोना समझकर पकड़ लोगे, चाहे कितना भी गंदा हो, उसके ऊपर कितना भी कचरा जमा हुआ हो, लेकिन मालूम है, ज्ञात है कि ये सोना। तो ये ज्ञान ही आपको, दिखती तो धूल है, लेकिन धूल देखकर आप उसको त्यागोगे नहीं। दिखने में धूल है लेकिन ज्ञान में सोना है, ऊपर जमा है वो कचरा है, तो दिखने में कचरा है, लेकिन ज्ञान में स्वर्ण है, तो उसको आप कचरा समझ करके छोड़ोगे नहीं। लेकिन जब वस्तु का ज्ञान हो गया तो त्यागने जैसी वस्तु को हम त्याग सकते हैं और पकड़ने जैसे तत्वों को हम हर हाल में पकड़ लेते हैं, हर हाल में पकड़ लेते हैं। अगर कोई कह दे कि रात 3 बजे इतने घंटे और इतनी सेकंड पर तुम वहां पहुंच जाओ,
तो केवल पहुंचने मात्र से तुम्हें इतना 1000 हाथ लग जाएगा, इतने लाख हाथ लग जाएंगे, इतने करोड़ हाथ लग जाएंगे, बिना अलार्म उठ जाओगे। जरूरत नहीं रहेगी कि आपको कोई जगह है। अगर 3 बजे आप कोई निश्चित स्थान पर पहुंचे और पहुंचने मात्र से आपको कुछ वस्तु हाथ लगने वाली है तो बिना अलार्म उठ जाओगे। गाड़ी नहीं है तो बाइक से, बाइक नहीं है तो पैदल दौड़ कर भी, बिना जूते चप्पल पहने भी आप वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान है। पकड़ने जैसी वस्तु को हर हाल में पकड़वा लेता है और छोड़ने जैसी चीज को छोड़ने के लिए हमको तत्पर कर